देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमें जो है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड को समझना है। ठीक है। और उसकी कुछ प्रैक्टिस करनी है। देखो लिखा हुआ क्या है, लिखता है कि एबीसी कंपनी इज अ पाकिस्तानी लिस्टेड कंपनी एंड हैज फॉलोइंग फॉरेन करेंसी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू बी सेटल्ड। नंबर वन, पेमेंट ऑफ यूएस डॉलर्स 100,000। नंबर टू, रिसिप्ट्स ऑफ 150,000 यूरोज। नंबर थ्री, पेमेंट ऑफ 90,000 पाउंड्स। 1 लाख यूएस डॉलर्स की पेमेंट करनी है, 1.5 लाख यूरोज जो है उसकी रिसीविंग करनी है, और 90,000 पाउंड जो है उसकी पेमेंट करनी है। एक्सचेंज रेट्स ऑन द डेट ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट आर एज फॉलोज। जिस दिन ये एक्सचेंज हो रहा था करेंसी का, उस दिन के जो रेट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। पी के आर पर यूएस डॉलर। अच्छा, आप कहाँ की कंपनी हो? हमारी कंपनी कहाँ है? हमारी कंपनी पाकिस्तानी लिस्टेड कंपनी है। हमारी कंपनी क्या है? हमारी कंपनी पाकिस्तानी लिस्टेड कंपनी है। पाकिस्तानी लिस्टेड कंपनी के लिए लोकल करेंसी क्या है? पाकिस्तानी लिस्टेड कंपनी के लिए लोकल करेंसी क्या है? पाकिस्तानी लिस्टेड कंपनी के लिए लोकल करेंसी पी के आर है। पहले वाले में बोल रहा है पी के आर पर यूएस डॉलर। यानी कि ये जो रेट दिया हुआ है ना आपको, ये जो रेट दिया हुआ है 170 180 का, ये 170 180 क्या है? पी के आर है। 170 पी के आर फी डॉलर, 180 पी के आर फी डॉलर। दिस इज अ डायरेक्ट कोट। इन अ डायरेक्ट कोट यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। ये एक डायरेक्ट कोट है क्योंकि इसमें आपको ये बताया गया है कि आपकी लोकल करेंसी के कितने यूनिट्स फॉरेन करेंसी के 1 यूनिट में शामिल हैं। फिर आपको दिया हुआ यूरोस पर पीकेआर। दिस इज एन इनडायरेक्ट कोड। इन एन इनडायरेक्ट कोड यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी। ये 0.4505 यूरोस 1 रुपये में है, या 0.4525 यूरोस 1 रुपये में है। तो यहां पर ये इनडायरेक्ट कोड इसलिए है क्योंकि अब यहां पर पी के आर वन बन गया। अच्छा, फिर लिखा हुआ है पी के आर पर यूरो, पी के आर पर पाउंड। दिस इज अ डायरेक्ट कोड। ये एक डायरेक्ट कोड है 205 208 का, इसलिए क्योंकि यहां पर ये लिखा गया है कि 205 रुपए हैं 1 पाउंड में, या 208 रुपए हैं 1 पाउंड में। ठीक है जी। अच्छा, बाइंग रेट क्या होता है, सेलिंग रेट क्या होता है? हमेशा ये याद रखिएगा कि बाइंग या सेलिंग का लफ्ज, बाइंग का लफ्ज या सेलिंग का लफ्ज, बाइंग का लफ्ज या सेलिंग का लफ्ज डीलर की तरफ से होता है। बाइंग का मतलब है डीलर कितने में खरीदेगा, सेलिंग का मतलब है डीलर कितने में बेचेगा। ठीक है। और लिखा हुआ क्या है? एट व्हाट रेट डीलर विल बाय अ करेंसी। बाइंग रेट का मतलब होता है कि किस रेट पर एक डीलर जो है वो करेंसी खरीदेगा। सेलिंग रेट का मतलब होता है एट व्हाट रेट अ डीलर विल सेल अ करेंसी। और रूल एक है, डीलर विल ऑलवेज टेक एडवांटेज। अब इस पूरे को एक बार पहले तो आगे बढ़ने से पहले मुकम्मल तौर पर दोबारा अच्छे से रीड करें कि सिनेरियो आपको क्या दिया हुआ है। उस सिनेरियो में 3 केसेस हैं, वो तीनों हम करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको बहुत ही अच्छे से दोबारा रीड करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केस नंबर वन। केस नंबर वन जनाब क्या था? केस नंबर वन ये था कि आपने पेमेंट करनी थी, 1 लाख डॉलर्स की पेमेंट करनी है। अब अगर आपकी कंपनी ने किसी को 1 लाख डॉलर्स की पेमेंट करनी है, तो पहला स्टेप क्या होगा? आप डीलर के पास जाओगे, उससे 1 लाख डॉलर खरीदोगे, और फिर आपने जिसको पेमेंट करनी है उसको पेमेंट कर दोगे। ठीक है। वापस से बोलता हूं, आपने किसी को, आप पाकिस्तानी कंपनी हो, आपने यूएसए में किसी कंपनी को 1 लाख डॉलर्स की पेमेंट करनी है। 1 लाख डॉलर्स पे करने हैं, 1 लाख डॉलर्स देने हैं। तो पहले आप डीलर के पास जाकर उससे 1 लाख डॉलर्स खरीदोगे, और जब आप वो 1 लाख डॉलर्स खरीदोगे, फिर आप आगे जाकर पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें क्या है देखें, आपको पहले दो रेट दिए हुए थे, 170-180। तो एक रेट दिया हुआ था पीकेआर 170 पर डॉलर वन, और दूसरा रेट दिया हुआ था पीकेआर 180 पर डॉलर वन। अच्छा, अब पीकेआर 170 पर डॉलर वन क्या है? डीलर $22 एट पीकेआर 170। देखिए, जब आप डीलर को $1 देंगे ना, डीलर को $1 देंगे तो वो बोलेगा ये लो 170 रुपए, वो 180 नहीं देगा। डीलर विल ऑलवेज टेक एडवांटेज, डीलर विल ऑलवेज टेक एडवांटेज। जब आप उसको $1 दोगे तो वो आपको कम वाले पैसे देगा जो कि 170 है। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे मुझे $1 आपसे खरीदना है, तो बोलेगा लाओ 180 रुपए।
तो पीकेआर 180 यूएस डॉलर 1, डीलर सेल्स एट पीकेआर 180, डीलर बेचेगा 180 रुपए में. As we have to make payment, we will go to dealer and buy dollars. The dealer will therefore sell dollars. Hence, applicable rate is PKR 180 per US dollar 1. यानी कि हमें 18 मिलियन रुपयों की जरूरत होगी ये पेमेंट करने के लिए. अच्छा जी. केस नंबर 2 क्या था? रिसिप्ट ऑफ यूरोज 150,000. मुझे बाहर से 1.5 लाख यूरोज रिसीव हो रहे हैं. मैंने किसी कस्टमर को चीजें बेची, यूरोज रिसीव है. यूरोज रिसीव होंगे, मैं यूरोज लेकर जाऊंगा डीलर के पास और डीलर को बोलूंगा ये रखो यूरोज और इसके अगेंस्ट मुझे पीकेआर दो. ठीक है. केस नंबर 2 में मैं डीलर के पास जाऊंगा, डीलर को बोलूंगा ये रखो यूरोज और मुझे इसके अगेंस्ट पीकेआर दो, तो वो मुझे पीकेआर देगा, मेरी लोकल करेंसी देगा. अच्छा, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में अगेन मेरे पास दो रेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट कोट है. अब देखो, मुझे जरा सोच के बताओ कि क्या रेट अप्लाई होगा. दो रेट्स क्या दिए हुए हैं, चले नीचे ही देख लेते हैं. केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 में एक हमें रेट दिया हुआ था यूरो 0.4505 पर पीकेआर 1. दूसरा रेट था यूरो 0.4525 पर पीकेआर 1. पहला रेट जो है वो क्या है? डीलर सेल्स यूरोज एट दिस रेट, फॉर एवरी 1 पीकेआर वी गेट 0.4505 यूरोज. देखिए, मैं जब डीलर को 1 रुपया दूंगा ना, कि मुझे आ, 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 ये क्या लिखा हुआ है? डीलर सेल्स यूरोज एट दिस रेट. मैं अगर डीलर को 1 रुपया दूंगा, अगेन डीलर हमेशा अपना एडवांटेज सोचेगा. इस तरह से चीजें याद रखो. तो डीलर मुझे कम यूरोज देगा, यानी कि 0.4505. लेकिन अगर मैं डीलर के पास यूरोज लेकर जाऊंगा, अगर मैं डीलर के पास यूरोज लेकर जाऊंगा कि ये लो यूरोज, ये लो यूरोज, मुझे पीकेआर दो, तो वो बोलेगा कि हर एक पीकेआर के लिए आप मुझे 0.4525 यूरोज दें. लिहाजा एज वी आर रिसीविंग यूरोज वी विल गो टू डीलर एंड सेल यूरोज. द डीलर विल देयरफॉर बाय यूरोज. हेंस एप्लीकेबल रेट विल बी 0.4525 और मुझे 150,000 डिवाइडेड बाय 0.4525 यानी कि 331,492 पीकेआर मिलेंगे. जो एप्लीकेबल रेट होगा वो ये वाला होगा. ये रेट इसलिए होगा क्योंकि वो हर एक पीकेआर के लिए, हर एक पीकेआर के लिए ज्यादा यूरोज मुझसे मांगेगा. वो बोलेगा कि तुम्हें एक पीकेआर चाहिए, तुम 0.4525 यूरोज दोगे, 0.4505 नहीं दोगे. मैं डीलर हूं, मैं हमेशा एडवांटेज रखता हूं, तो मुझे ज्यादा यूरोज चाहिए तुम्हें एक पीकेआर देने के लिए. केस नंबर 3 है पेमेंट ऑफ पाउंड 90,000 पाउंड पे करने हैं. डायरेक्ट कोड दिया हुआ है. मुझे एक पाउंड 205 का मिलेगा या 208 का? केस नंबर 1 की ही तरह मुझे एक पाउंड महंगा मिलेगा, यानी कि मुझे एक पाउंड 208 का मिलेगा. तो 90,000 पाउंड के लिए मुझे 90,000 इंटू 208 यानी कि 18720 पीकेआर की नीड होगी. मुझसे हर एक पाउंड के लिए ज्यादा पीकेआर मांगे जाएंगे. तो ये कुछ एक फाइल थी, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा. इससे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड और एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज किस रेट पर करना है, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी.